Adab Namaskar and welcome to DSCJ Home Classes. In previous two videos, we discuss about from class 8th the soil as a resource and land as a resource. और आज जो हम इसका एक तीसरा पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं वो है डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर्स कि अब सॉइल को नुकसान कहाँ से होता है और इसके लिए कंजर्वेशन मेजर्स क्या हो सकते हैं। तो सॉइल इरोजन एंड डिप्लेशन आर द मेजर थ्रेट्स टू सॉइल एज अ रिसोर्स। तो सॉइल के भी लिए भी थ्रेट है कि जो सॉइल इरोजन होता है, डिप्लीशन होता है। बोथ ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स एज लीड टू डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल। Factors which lead to the soil degradation are deforestation, overgrazing, overuse of chemical fertilizers, or pesticide, rain wash, landslides and floods. So इसके लिए जो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, रेस्पॉन्सिबल ह्यूमन फैक्टर भी हैं और नेचुरल फैक्टर भी हैं। और इसमें डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर जैसे बोला गया, ये जो है मेन कारण है इसके नुकसान के लिए। इसको हम डिस्कस करेंगे एक एक करके कि ये किस तरीके से इसके लिए नुकसानदेह है सॉइल के लिए, और क्या मेजर्स मेथड्स अपनाए जा सकते हैं कि इसको सॉइल इरोजन को जो है सॉइल डिप्लीशन को कम किया जाए, जिसमें हम मल्चिंग, काउंटर बैरियर्स, रॉक डैम और भी बहुत सारे मेजर्स हैं जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। मैं कोशिश करूंगा आपको पिक्चर्स के थ्रू आपके समझाऊं ताकि आपके जहन से कभी यह ना निकले। तो सबसे पहले हम सॉइल इरोजन क्या है कि जब हमारा सॉइल जो है, जैसे हमने पीछे वाली वीडियो में पढ़ा था कि सॉइल को 1 सेंटीमीटर बनने के लिए 100 ईयर्स भी लग सकते हैं, 1 सेंटीमीटर सॉइल बनने के लिए। और अगर सॉइल डिप्लीट हो गई, फॉर एग्जाम्पल एक दिन बारिश पड़ गई और सारी सॉइल उठ के चली गई, तो वो सारे 100 साल की मेहनत जो है 10 मिनट में जो है बेकार हो जाएगी। हालांकि कहीं पर कुछ ऐसी जगह है, जैसे अगर नॉर्दर्न प्लेन्स को आप देखें तो वहाँ पर जो जो फ्लड्स आते हैं ऊपर से, वहीं वो सॉइल जो है ऊपर ह्यूमस अपने साथ लाते हैं और वहाँ पर फैला देते हैं, लेकिन बहुत सारा एरिया जो है वीरान कर देते हैं। और कहीं पर ऐसा भी होता है कि सॉइल ऐसी जगह पे पहुंच जाती है जहां उसकी ज़रूरत नहीं है। तो हम एक एक करके उसको डिस्कस करेंगे। तो जैसे हमने पीछे बोला, डिफॉरेस्टेशन है, ओवरग्रेजिंग है, यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, रेन वॉश, लैंडस्लाइड एंड फ्लड्स। एक एक करके डिस्कस करेंगे। डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? ओवर कटिंग ऑफ ट्रीज, यानी जो एक जंगल का कटाव जो एक्सेस हो जाए, तो उसको बोलते हैं हम डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन से क्या होगा, जब जंगल कट जाएंगे तो बाकी सारे नुकसान भी तो हैं इसके। वो अलग एक चैप्टर बनेगा इसका पूरा। लेकिन एक जो इसका नुकसान रहता है, क्योंकि इसके जो रूट्स होते हैं वो सॉइल को पकड़ के रखते हैं, और अगर ये ट्रीज को काट दिया जाए, उनकी रूट्स की पकड़ जो है सॉइल पे कम हो जाती है। तो जब वहाँ पे बारिश पड़ती है, आंधी आती है, तो वो सॉइल जो है डिप्लीट होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, एक वजह आ गई। दूसरी आ गई ओवरग्रेजिंग। अगर बोलते हैं कि अगर अफगानिस्तान में आप जाएं तो वहाँ पर बहुत सारा जो एरिया है, बड़े बड़े लैंड मासेस जो वहाँ पर हैं वो वीरान पड़े हुए हैं, वहाँ पे फसल नहीं बनती। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? ओवरग्रेजिंग। जब हम कैटल्स या कैटल शीप्स को जब हम इन खेतों में डालते हैं, या बड़े बड़े मॉरन्स में जब डालते हैं हम उनको, तो वो वहाँ पर ग्रेजिंग इतना कर लेते हैं कि वो पूरे छोटे हर्ब्स, छोटे प्लांट्स भी वो उनको उखाड़ लेते हैं। तो उसकी वजह से जो है वो जो छोटे छोटे प्लांट्स जो होते हैं अपने रूट्स के ज़रिए जो पकड़ के रखते हैं इस सॉइल को, वो पकड़ नहीं पाते। इस वजह से जब विंड आती है या बारिश पड़ती है तो वो उठ के एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। तो ये भी एक कारण है ओवरग्रेजिंग। ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। अब क्या है कि बहुत आज जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि मॉडर्न साइंस जो है बहुत सारी एडवांसमेंट ला रही है। कुछ फायदे भी हैं, कुछ इसके नुकसान भी हैं। तो जब हम बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स और केमिकल पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं अपनी फसल को बचाने के लिए, कीड़े से, बीमारियों से बचाने के लिए, तो उससे क्या होता है? सॉइल को भी नुकसान हो जाता है। यानी मिट्टी के अंदर वो पॉइजन चले जाती है, इंसान के अंदर भी चले जाती है, वो तो एक अलग मसला है। लेकिन वो मिट्टी के अंदर भी, उस सॉइल के अंदर भी चली जाती है, जिससे उसकी ताकत जो है खत्म हो जाती है। रेन वाश, जैसे हमने पहले बोला कि रेन वाश भी एक बहुत बड़ा, जब रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है और
वहाँ पर अगर आपके रूट्स अच्छे ना हो तो, और अगर ज़मीन स्लोप में हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि जो सॉइल जो है काट के एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाती है। लैंडस्लाइड्स, अगर जो हमारे एरिया के रहने वाले लोग हैं, अगर चिनाब वैली या हिमाचल के रहने वाले लोग हैं तो वो बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि लैंडस्लाइड क्या होता है, कि ये अचानक जो है ज़मीन कट के नीचे चली जाती है। ज़्यादातर ये जो हिमालयन जो माउंटेनियस लैंड है वहाँ पर इसका बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। तो ये भी एक कारण है सॉइल इरोजन का, लैंडस्लाइड्स। फ्लड्स, तो जब बहुत ज़्यादा एक्सेस में जैसे ग्लेशियर्स कटने शुरू हो जाते हैं, गर्मी हो जाती है तो ग्लेशियर, जैसे आपको याद होगा उत्तराखंड फ्लड्स जब आए थे तो बहुत सारा नुकसान हो गया था, जानी नुकसान भी हुआ था, और साथ साथ में सॉइल इरोजन भी इससे बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि बहुत तेज़ी से पानी चलना शुरू हो जाता है और ये कहीं से भी पूरे चारों तरफ से फैल जाता है। तो फ्लड्स भी एक कारण है सॉइल इरोजन के। ठीक है, तो हाउ कैन वी प्रिवेंट सॉइल डिग्रेडेशन एंड कंजर्व सॉइल क्वालिटी। अब इस सवाल पैदा होता है, अभी तक तो हमने डिस्कस किया कि सॉइल इरोजन क्या है, सॉइल डिप्लीशन क्या है, लेकिन अब हम डिस्कस करेंगे कि अब इस सॉइल इरोजन को, सॉइल डिप्लीशन को कैसे बचाया जा सकता है। तो हम डिस्कस करेंगे आपके मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन क्या है। तो सॉइल इरोजन के 6 कॉजेज को हमने डिस्कस किया। सॉइल कंजर्वेशन के 7 कॉज जो हैं मेथड्स हम डिस्कस करेंगे, जिसमें एक पहला है मल्चिंग, काउंटर बैरियर्स, रॉक डैम्स, टेरेस फॉर्मिंग, इंटरक्रॉपिंग, काउंटर प्लोइंग एंड देन शेल्टर बेल्ट्स। तो एक एक करके हम इनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये मल्चिंग क्या होता है। मल्चिंग क्या होता है, मेथड ऑफ कवरिंग बेयर ग्राउंड विद अ लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल। तो जब हमारे पास बेयर ग्राउंड होता है, बेयर ग्राउंड मतलब एक एरिया जो हमारे पास खुला रहता है, तो हमें उसको क्या करना चाहिए, उसके ऊपर ऑर्गेनिक मटेरियल डाल देना चाहिए। ऑर्गेनिक मटेरियल में चाहे एनिमल का वेस्ट हो, या अगर आप देखें जो पत्ते, जो आपके प्लांट्स के, ट्रीज के जो गले सड़े चीज़ें होती हैं, उसको अगर हम वो डाल दें एक बेयर लैंड के ऊपर, तो उससे क्या होगा कि उसके अंदर मॉइस्चर बना रहेगा। हमारी जो लैंड है, हमारी जो सॉइल है, उसके अंदर मॉइस्चर बना रहेगा और उससे जो है सॉइल कंजर्वेशन में हमें मदद मिलती है। मेथड ऑफ कवरिंग बेयर ग्राउंड विद द लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल। दूसरा आता है काउंटर बैरियर्स। काउंटर बैरियर में क्या आता है, अ बैरियर ऑफ स्टोन, ग्रास एंड सॉइल अलोंग द कॉन्टोर्स ऑफ अ स्लोप। यानी कि आप क्या है, जब जो आपकी लैंड अगर स्लोप में है तो वहां पर क्या करना हमने कि स्टोन्स के कुछ बैरियर्स लगा देने, कि अगर यहाँ से आपका सॉइल इरोजन हो रहा है यानी सॉइल डिप्लीट होके जा रही है, तो वो उस बैरियर पे जाके टकरा के रुक जाए। तो उसमें आप क्या कर सकते हो, ग्रास का भी बना सकते हैं, आप स्टोन का भी बना सकते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि वो जो सॉइल इरोजन है वो कम से कम होगा। तो एक एक ये तरीका है। रॉक डैम्स। रॉक डैम क्या होता है कि पाइल ऑफ रॉक्स टेक अप टू स्टॉप द फ्लो ऑफ वाटर। की जो जैसे किसी एरिया में जो ज़्यादातर ये चांसेस रहते हैं जो स्लोप वाले एरिया होते हैं, तो वहाँ पर हमने क्या करना है कि वहाँ पर एक रॉक डैम डैम जैसा बना देना है, चारों तरफ से पत्थर लगा के। तो उससे क्या होगा कि जब ऊपर से पानी तेज़ी से आएगा तो वहाँ पर जब वो पहुँचेगा पानी, तो वहाँ पर रुक जाएगा वो, यानी वो स्थिर हो जाएगा। उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता करके वहाँ से पानी निकलेगा आगे। तो वो भी एक तरीका है जिससे हम सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रॉक डैम। रॉक डैम क्या होता है, पानी के बहाव को रुकाने के लिए एक डैम बना देना, जिससे पानी का बहाव जो कम से कम हो जाए हो टेरेस फॉर्मिंग। अब टेरेस फॉर्मिंग क्या होता है, क्रिएटिंग टेरेसेस ऑन स्टीप स्लोप्स फॉर फॉर्मिंग एंड प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन। तो जो अगर आपके पास एसी लैंड हो नीचे के लिए, अगर आप प्लेन हो तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो कम से कम वहाँ पे सॉइल इरोजन होने के चांसेस हैं। विंड में ही एक एक बड़ा मसला रहता है, तो वहाँ पर अगर आप प्लांट्स लगा दें तो सॉइल इरोजन नहीं होगा। लेकिन ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या रहती है, जो स्टीप
स्लोप्स जो होते हैं या स्लोप वाला एरिया जो होता है तो वहाँ पे इसके ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो जहाँ पे स्टीप स्लोप्स हैं तो वहाँ पर छोटे छोटे खेत बनाकर जैसे आपके पिक्स में दिखाई दे रहा होगा, तो उसको छोटे छोटे प्लेन खेत बनाकर उससे जो इसको हम बोलते हैं टेरेस फार्मिंग। तो टेरेस फार्मिंग जो है ये भी एक तरीका है जिससे हम सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं। एक और तरीका इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग में क्या होता है कि एक फसल छोटी और एक फसल बड़ी। इंटरक्रॉपिंग ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स इन अल्टरनेट रोज एंड इन एट डिफरेंट टाइम्स, यानी कि डिफरेंट क्रॉप्स, यानी कि अगर एक एक रो में आपने ऐसी फसल लगानी है जिसका साइज छोटा हो या जिसका अलग साइज हो, और दूसरे रो में आपने ऐसी फसल लगानी जिसका साइज थोड़ा जिसको प्लांट का साइज थोड़ा बड़ा हो। तो उससे क्या होगा, विंड जब बहुत ज़्यादा आती है तो उससे इसका कम से कम नुकसान होता है। तो इसको बोलते हैं हम इंटर क्रॉपिंग। एक और तरीका होता है काउंटर प्लोइंग। काउंटर प्लोइंग क्या होता है, प्लोइंग लैंड पैरेलल टू कॉन्टोर्स ऑफ अ स्लोप। तो अगर आपके पास ऐसे स्लोप में ऐसे लैंड है तो उसके ऐसे पैरेलल में आपने क्या करना है, पैरेलल में आपने इसको प्लोइंग करनी है। तो जिससे जो है ये भी एक तरीका है जिससे हम सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं। तो इसको बोलते हैं पैरेलल, यानी पैरेलल ये एक माउंटेन है, एक पहाड़ी है, चोटी है, जिसके चारों तरफ से क्या है, लैंड है। तो हम इसको क्या करेंगे, इस तरीके से प्लोइंग करेंगे जैसे पैरेलल में, तो उससे भी सॉइल इरोजन को रोका जा सकता है। एक और है शेल्टर बेल्ट। अब शेल्टर बेल्ट क्या होता है, रो ऑफ ट्रीज इन ड्राई एरियाज टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ विंड। तो यहाँ पर क्या करना है, जैसे अगर आपके पास यहाँ से आगे प्लेन लैंड है तो यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर आपने ऐसे ट्रीज को लगा देना है। तो जैसे अगर हवा आएगी भी तो वो जो है यहाँ पर टकरा के, जैसे अगर आगे से कोई चीज़ आ रही है तो यहाँ पर मैंने ये लगा दिए शेल्टर बेल्ट्स, तो मेरी आंखें जो है यहाँ पर बच जाएंगी। ठीक है, जिस तरीके से हम चश्मा लगाते हैं आंखों को बचाने के लिए, उसी तरीके से आपने क्या करना है कि अपनी फसल लैंड सॉइल को बचाने के लिए ट्रीज लगा देने। तो जब आंधी तूफान आएगा तो वो ट्री से टकरा कर या तो उसकी रफ्तार स्लो हो जाएगी, डाइवर्ट हो जाएगी। वो भी एक तरीका है जिससे हम सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं। तो इसको बोलते हैं हम शेल्टर बेल्ट्स। तो थैंक यू फॉर टुडे फॉर वॉचिंग। टुडे आवर टॉपिक वाज सॉइल degradation and soil conservation. So thank you once again.